गहरे हरे जंगलों में वीर नाम का एक घोड़ा रहता था। वो बहुत स्ट्रांग और वाइल्ड था। उसका कोट आधी रात जैसा काला और आंखें तारों जैसी थीं। वीर हवा के साथ दौड़ता, पत्तों के साथ नाचता और कोई रस्सी उसे पकड़ नहीं सकती थी। वो आजादी का दीवाना था, अपनी हरी भरी दुनिया का राजा। कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत जंगली है, उसे काबू नहीं किया जा सकता। दूर एक शांत गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू दुनिया देख नहीं सकता था, पर उसका दिल रोशनी से भरा था। वो एक छोटे से ऑर्फनेज में रहता था, अपने आसपास की आवाजें सुनता हुआ। चिड़ियों की चहचहाहट उसका मॉर्निंग सॉन्ग थी, पत्तों की सरसराहट उसकी शाम की कहानी। राजू रंगों और आजादी से दौड़ने के सपने देखता था, एक दोस्त के लिए तरसता था। वीर को कई लोग गलत समझते थे, उसे डिफिकल्ट और किसी काम का नहीं मानते थे। उन्हें उसके दिल की हिम्मत या उसकी वफादारी जो मिलने का इंतजार कर रही थी दिखाई नहीं दी। वो अकेला घूमता था, एक शानदार मगर सबसे अलग, जिसके अंदर एक जंगली आग थी। राजू को भी अक्सर नजरअंदाज किया जाता था, क्योंकि वो ऑर्फन था और देख नहीं सकता था। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, कुछ बड़े उस पर तरस खाते थे, पर राजू उदास होने वालों में से नहीं था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और उसकी सुनने की शक्ति कमाल की थी। वो सूरज की गर्मी महसूस कर सकता था और सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू सूंघ सकता था। वो सब्र से एक खास कनेक्शन, एक सच्ची दोस्ती का इंतजार कर रहा था। वीर को अपना जंगल वाला घर बहुत पसंद था। वो हर खुफिया रास्ता जानता था और साफ झरनों से पानी पीता था। जंगल उसका प्लेग्राउंड था, उसका महफूज ठिकाना। ऑर्फनेज में राजू के दिन सीधे सादे थे। वो सुनकर सीखता था और छोटे मोटे कामों में मदद करता था। उसे अक्सर अकेलेपन का एहसास होता था। वो एक ऐसे साथी की कामना करता था जो उसकी खामोश दुनिया को समझे। कभी कभी पास के गांवों से आदमी वीर को पकड़ने की कोशिश करते थे, पर वो बहुत चालाक और तेज था। वो खाली हाथ लौटते थे, उसकी जंगली फितरत को कोसते हुए। राजू अक्सर जंगली घोड़ों की कहानियां सुनता था, चुपचाप सुनता हुआ। वो जंगलीपन से डरता नहीं था। वो कल्पना करता था एक ऐसे जीव की जो जिंदगी से भरपूर हो और जिसका मन समझने के लिए तरस रहा हो। वो सोचता था कि क्या ऐसा कोई जीव कभी दोस्त बन सकता है। उसे उस घोड़े से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था जिसे उसने कभी देखा नहीं था। एक धूप वाली दोपहर राजू ऑर्फनेज से भटककर पुरानी नदी की तरफ चला गया। वो एक चिकने गर्म पत्थर पर बैठ गया, पानी के बहाव को सुनते हुए और ठंडी हवा को महसूस करते हुए। ये उसकी सीक्रेट जगह थी, उसका एस्केप। वीर तेज धूप से प्यासा पानी पीने के लिए नदी पर आया। वो चुपचाप आया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई होगा। अचानक वीर को लड़के की गंध आई और वो रुक गया। राजू को काफी देर तक देखता रहा। राजू ने एक हल्की सी आवाज सुनी, पास में एक टहनी टूटने की। कौन है वहां? उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज नर्म थी। वीर चौंका पर भागा नहीं, परछाई में छिपा रहा। राजू इंतजार करता रहा। उसे डर नहीं लगा, बस एक शांत जिज्ञासा थी। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक बड़ी गर्मजोशी वाली मौजूदगी। दिन हफ्तों में बदल गए और राजू अक्सर नदी पर वापस आने लगा। वीर भी वापस आने लगा। पहले छिपा रहता था, फिर धीरे धीरे पास आने लगा। राजू धीरे धीरे अपने दिन और सपनों के बारे में बात करता। उसे अकेलापन कम महसूस होता। उसे महसूस होता कि घोड़ा पास है, एक खामोश दोस्ती निभा रहा है। एक दिन राजू ने एक छोटा सा सेब आगे बढ़ाया, फुसफुसाते हुए, ये तुम्हारे लिए है। वीर झिझका पर राजू के हाथ से सेब ले लिया। वो शुरुआत थी। वीर राजू पर ट्रस्ट करने लगा, उसे अपनी नरम नाक छूने और अपनी मजबूत गर्दन सहलाने देता। राजू वीर की सुंदरता देख नहीं सकता था, पर उसकी गर्माहट और कोमल सांसें महसूस कर सकता था। वीर, जिसे कभी बेकार कहा जाता था, उसे एक दोस्त मिल गया। राजू, वो लड़का जो देख नहीं सकता था, उसे अपनी दुनिया में एक नई रोशनी मिली। उनका बॉन्ड हर दिन मजबूत होता गया। एक शाम ऑर्फनेज के हेड ने बच्चों को एक एक्साइटिंग खबर के साथ इकट्ठा किया। एक स्पेशल रेस होगी। उन्होंने अनाउंस किया, यंग राइडर्स विद चैलेंजेस के लिए एक पैरा हॉर्स रेस। ये ग्लोरी पाने और हिम्मत दिखाने का मौका था। बच्चे उत्साह से बातें करने लगे, पर ज्यादातर को लगा कि उनके छोटे से गांव से किसी के लिए ये नामुमकिन है। राजू ध्यान से सुन रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वीर के बारे में सोचा, सोचने लगा कि क्या वो कंपीट कर सकते हैं।
ये आइडिया बहुत बड़ा लग रहा था, लगभग एक सपने जैसा, पर राजू के मन में इसने जड़ पकड़ ली। उसने अगले दिन अपना आइडिया वीर के साथ शेयर किया, चैलेंज और पॉसिबिलिटी के बारे में बताया। वीर सुनता हुआ लगा, राजू के हाथ को प्यार से धकेलता हुआ। जब लोगों ने सुना तो कई हंसे। राजू के एक जंगली घोड़े की सवारी करने के आइडिया का मजाक उड़ाया। शब्द कठोर थे, पर राजू ने उन्हें अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं दी। वो वीर पर यकीन करता था और खुद पर भी यकीन करने लगा था। वो जानता था कि यह मुश्किल होगा, पर सपना इतना रोशन था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। ट्रेनिंग शुरू हुई। राजू ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। पहले उसे वीर पर ठीक से सवारी करना सीखना था। वीर ने कभी सैडल नहीं पहना था या ज्यादा देर तक राइडर का वजन महसूस नहीं किया था। राजू पेशेंट था, वीर से धीमी आवाज में बात करता और हल्के हाथों से छूता। धीरे धीरे वीर ने सैडल को एक्सेप्ट कर लिया और राजू को अपनी पीठ पर बैठने दिया। उनके दिन कड़ी मेहनत से भरे थे। सूरज उगने से पहले उठना और छिपे हुए खेतों में प्रैक्टिस करना। राजू ने अपनी आवाज से वीर को गाइड करना और वीर की मूवमेंट्स को महसूस करना सीखा। वीर ने राजू के कमांड सुनना और उसके नर्म गाइडेंस पर ट्रस्ट करना सीखा। कई ठोकरें लगी और राजू कई बार गिरा। वीर फौरन रुक जाता, राजू के उठने का इंतजार करता। कभी कभी राजू को हार मानने का मन करता, पर वो अपने सांझे सपने को याद करता और फिर कोशिश करता। धीरे धीरे वो बेहतर होते गए, एक होकर चलने लगा। वो लड़का जो देख नहीं सकता था और वो घोड़ा जिसे कभी जंगली कहा जाता था, एक टीम बन रहे थे। राजू और वीर की ट्रेनिंग की खबर गांव में फैल गई और ज्यादातर लोग स्केप्टिकल थे। ये एक बेवकूफी भरा सपना है, एक बुजुर्ग ने कहा, राजू की सेफ्टी की चिंता करते हुए। ये बातें राजू तक पहुंची, उसे कभी कभी उदास कर देती थीं, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। ऑर्फनेज के हेड मिस्टर शर्मा ने राजू के दिल में डिटर्मिनेशन और लड़के और घोड़े के बीच बढ़ते ट्रस्ट को देखा। एक दिन वो राजू के पास आए और कहा, तुम अच्छा कर रहे हो राजू, ये मुश्किल रास्ता है पर तुम में हिम्मत है। उनके प्यार भरे शब्दों ने राजू को नई ताकत दी। हर कोई उन पर शक नहीं करता था। ऑर्फनेज के कुछ छोटे बच्चे राजू के लिए चीयर करने लगे थे। गांव की एक बूढ़ी औरत जो घोड़ों को जानती थी, उसने राजू को कुछ सलाह दी और गुड लक के लिए एक छोटा चिकना पत्थर दिया। दया के ये छोटे छोटे काम राजू के लिए दुनिया भर के बराबर थे। वीर भी समझता हुआ लगा, जब राजू उदास होता तो उसे प्यार से सहलाता। साथ मिलकर उन्होंने शक का सामना किया और अपने सपने को थामे रखा। नेशनल पैरा हॉर्स रेस का दिन आ गया। एक रोशन धूप वाली सुबह राजू और वीर शहर गए। आवाजें और गंध राजू के लिए ओवरवेलमिंग थी। उसने वीर की गर्दन के बाल कसकर पकड़ रखे थे और वीर राजू के लिए शांत रहा। वो रेस कोर्स पहुंचे, एक बहुत बड़ी जगह जहां कई दूसरे घोड़े और राइडर्स थे। कुछ बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे, फैंसी सैडल्स और शानदार घोड़ों के साथ। राजू को थोड़ा छोटा और डरा हुआ महसूस हुआ, पर उसने वीर से फुसफुसाया, हम ये कर सकते हैं मेरे दोस्त, हम बहुत दूर आ गए हैं। मिस्टर शर्मा उनके साथ थे, राजू को तैयार होने में मदद कर रहे थे और वीर के सिंपल सैडल को चेक कर रहे थे। बस अपनी ट्रेनिंग याद रखना राजू, उन्होंने कहा। वीर पर ट्रस्ट करो और खुद पर ट्रस्ट करो। राजू ने गहरी सांस ली, अपने नीचे वीर की स्थिर सांसों पर फोकस करते हुए। यह उनका मोमेंट था। वो स्टार्टिंग लाइन की तरफ बढ़े, हैरानी भरी नजरों और फुसफुसाहटों को इग्नोर करते हुए। राजू ने वीर के एहसास पर फोकस किया, स्टार्टर के सिग्नल का इंतजार करते हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वीर का दिल उसकी टांगों से टकराकर तेजी से धड़क रहा था। वो तैयार थे, एक टीम। सिग्नल दिया गया, रेस शुरू हुई। ट्रैक पर घोड़ों के पैरों की आवाज गूंज उठी और भीड़ चिल्ला उठी। राजू ने कसकर पकड़ रखा था, अपनी आवाज से वीर को आगे बढ़ा रहा था। चल वीर चल, गो वीर गो। वीर तेजी से आगे बढ़ा, एक मकसद के साथ हवा की तरह दौड़ रहा था। वो राजू के लिए दौड़ा, उसके ताकतवर पैर जमीन को तेजी से नाप रहे थे। राजू दूसरे घोड़ों या फिनिश लाइन को देख नहीं सकता था। वो वीर और अपने बॉन्ड पर भरोसा कर रहा था। वो रेस की आवाजें सुन रहा था, वीर की रिदम को महसूस कर रहा था और उसे नर्म शब्दों और स्पर्श से गाइड कर रहा था। वीर हर कमांड का जवाब दे रहा था, जैसे दोनों एक हो। वो दूसरे रेसर्स के बीच से निकलते गए, कुछ ज्यादा तेज और एक्सपीरियंस्ड थे।
पर वीर का दिल हिम्मत से भरा था। वो अंत के करीब थे, भीड़ और जोर से चिल्ला रही थी। राजू महसूस कर सकता था कि वीर अपनी पूरी जान लगा रहा है। आगे झुककर हौसला बढ़ाने वाले शब्द फुसफुसा रहा था। हम बस पहुंचने वाले हैं वीर, बस थोड़ा और। वीर ने और जोर लगाया। उसके पैर जमीन पर हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने फिनिश लाइन पार कर ली। तालियों की गूंज उन पर बरस पड़ी। राजू को पहले पता नहीं चला कि वो जीते हैं या नहीं, बस इतना जानता था कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। फिर मिस्टर शर्मा उनके पास थे। उनकी आवाज खुशी से भरी थी। तुमने कर दिखाया राजू, तुम जीत गए, तुम और वीर जीत गए। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वीर की गर्दन को गले लगाया, ये जानते हुए कि उनकी जीत सिर्फ एक रेस जीतने से कहीं ज्यादा थी। ये दिल की जीत थी।